राम राम सभी भाइयों को मेरी तरफ से। मैं आपका भाई मोहित। और आज कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर लोग काफ़ी कुछ चर्चाएं कहते हैं कि भी ये चीज़ें ऐसे बनी हैं, इन ऐसे आया है, को उस ग्रह से आया है, कोई उस ग्रह से आया, कोई उस ग्रह से आया। मैं वैसे ही अभी बैठे बैठे पढ़ रहा था पिरामिड के बारे में। जैसे इजिप्ट में है ना, जो ये एक जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट है, जैसे 26 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो हर अल्फ़ाबेट का ना कुछ मीनिंग है। इसी करके उन्होंने इंग्लिश बनाई है, ठीक है। और जो हमें थोपी है, हमें बताई है कि भी ये पढ़ाई करो। जैसे हमने एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए हमने जैसे संस्कृत बनाई थी, अपने ग्रंथ लिखे थे, अपनी हिंदी बनाई थी, ठीक है। हिंदी को उसके क्या कहते हैं, उनको हमने हिंदी के अक्षर बनाए थे, उनको मात्राएं बनाई थी कि ताकि हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर पाएँ और लिख पाएँ। लिखने के बाद वो लोग पढ़ पाएँ उस चीज़ को। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ये चीज़ बताता हूँ कि भी जैसे पिरामिड है, पिरामिड के बारे में कई लोग कहते हैं कि एक ये रहस्य है। रहस्य का तो सबसे बड़ी बात पी है। पी आगे आ गया ना, तो पी का मतलब तो ये होगा साइलेंट। पी का मतलब साइलेंट है। पी एक ये मान लो कि भी क्वेश्चन मार्क है कि साइकोलॉजी है वो एक किस्म की, जो कि साइकोलॉजिस्ट ही समझ सकता है उस चीज़ को, ठीक है। आर आ गया तो आर का मतलब है रियलिटी, क्योंकि हम रियलिटी में देख रहे हैं ना उसको कि वो बना हुआ है। उसके बाद आता वाई। वाई मीन्स 7। 7 आप 7 देखोगे ना ऐसे, वाई को उल्टा करके देखना, ठीक है। या उसको मतलब कि जैसे 4 वे होता है ना, मैंने बताया ना आउट ऑफ बॉक्स, मतलब कि एक जैसे एक किताब है, एक अक्षर को लिख के उसको चारों कोणों से देखना और आपको तब समझ में और कुछ फील करना। जैसे इमेजिनेशन करते हैं ना हम, कुछ ना कुछ उस चीज़ को इमेजिनेशन करके देखना कि किस तरीके से, किस हिसाब से दिख रहा है। जैसे इसमें क्या कहते हैं, लैंग्वेजेस में आता है ना, कंप्यूटर में टाइपिंग में डिज़ाइनिंग वगैरह, एरोबिक वगैरह ऐसी कोई लैंग्वेज होती है, वैसे उस टाइप्स में कह रहा हूँ मैं डिज़ाइन से। अगर आप इमेजिनेशन करके देखोगे ना तो आपको 7 दिखेगा, वो है क्वेश्चन मार्क, सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि और जो हमारा क्वेश्चन मार्क जो हम कहते हैं ना कि ऊपर क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एम आ जाता है। एम है माइंड, ठीक है। माइंड, जिसके पास माइंड होएगा वही उस चीज़ को समझ पाएगा। तो आई आता है उसके बाद। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब ये है कि बी नो प्लेनेट, ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ लिखा था अभी, नो प्लेनेट और आइडिया, एक ऐसा आइडिया कि भी जो कि किसी को पता ही ना चले कि भी वो है क्या सच में। और उसके बाद आता है डी। डी माने अल्फ़ाबेट 4 पे आता है। 4 वे, उसकी चार साइड है ना, ठीक है। आप सबको पता है उसकी 4 साइड है, 4 वे। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, और रेक्टेंगल हो गया, वो क्या और कुछ भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही है क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैं स्टडी से दूर हूँ। मैथमेटिक्स से मेरे को मैथ बहुत पसंद था, इसी करके मैं उस चीज़ से दूर हूँ। वो स्टडी से नहीं कि भी, हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो बचपन से में सिखाई है ना, उन चीज़ों से थोड़ा बहुत दूर हूँ, बट नॉलेज अभी भी बहुत है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया उस चीज़ के बारे में आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो पिरामिड है ना, कई लोग कहते हैं कि भी ये हमारे वो क्या कहते हैं, राजाओं को या मम्मीज को दफनाने के लिए होता था। इजिप्ट की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये रियलिटी है, अगर आपको पता हो तो। एक गॉड ऑफ इजिप्ट के ऊपर मूवी बनी हुई है, देखा ना आपने?
वो जो रा बोला ना किसी मैम ने यूट्यूब में एक भाई के चैनल पे कि रा आए थे, उन्होंने ये बनवाया था इजिप्ट से, ये वो उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको कि भी जो हमारे देवता है ना, जैसे इंद्रदेव हो गए, सूर्य देव हो गए, ये सब आपस में इनकी लड़ाई हुई थी किसी वक्त पे। उस वक्त जब ये इनकी लड़ाई हुई ना, लड़ाई होने के बाद जब नारायण जी और ने इनको रोका था ना, तो आधे लोग उधर रह गए थे, आधे लोग इधर रह गए थे। इसी करके इजिप्ट कहते हैं ना कि भी इजिप्ट में भी गॉड्स थे हमारे, और यहाँ पे भी गॉड्स थे। इजिप्ट तक हमारा इंडिया था, मतलब कि भारत था हमारा। और आपको ये भी पता होगा कि भी जो श्री राम जी के बच्चे थे लव और कुश, उनमें से एक यहाँ रहा था और एक वहाँ रहा था, जिसने इजिप्ट की साइड उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, उन दोनों भाइयों ने। इस चीज़ के बारे में भी किसी को शायद नहीं पता होगा। और आज भी आपको मैं बता दूं कि भी क्या कहते हैं, अफ्रीका के अंदर आज भी हनुमान जी के जो मकर ध्वज, उनके जो पुत्र हैं, उनकी पूजा होती है। ठीक है, ये सब क्यों होती है? अब मेरे को इस चीज़ के ऊपर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भी अगर वो सब इन सब चीज़ों को मानते हैं, तो फिर वो क्यों ये कहते कि भी हम मतलब कि क्या कहते कि भी तुम हमारे से अलग हो, इंडियंस उनसे अलग है। क्यों भाई, हम तुमसे अलग कैसे हो गए? हमारे क्या 4 हाथ पैर हैं, या 4 क्या कहते हैं 2 मुख हैं ब्रह्मा जी की तरह 4 मुख हैं हमारे हैं। आपको पता है कि भी कि कितना यूनिवर्स कितना बड़ा है, और ये एक यूनिवर्स नहीं है, इससे भी बहुत अनंत कहते हैं ना, जिससे धरती में जितने कण है ना, उतने यूनिवर्स हैं, जिसको आप लोग कहते हो ना कि ये गैलेक्सी है, ये है, वो है। अनंत का मतलब किसी को पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको। कभी आपने डमरू सुनना, डमरू बजा, डमरू जब बजता है ना, उसमें तार की आवाज आती है ना, टन टन। कभी देखा ना कभी आपने, या कोई आप अपने घर पे जैसे कोई भी जैसे हमारे बर्तन वगैरह होते हैं ना, प्लेट या कटोरी या कुछ ऐसी कोई चीज आप नीचे घेरना, और वो जब वो उसकी आवाज आएगी ना, सन जहाँ तक जाएगी, वो अनंत है, वो अनंत। इस चीज़ के बारे में अभी नासा ने भी बताया कि जो उन्होंने एक टेलीस्कोप छोड़ा था अपना वहाँ पे ब्रह्मांड में, जो 1970 में छोड़ा था, अभी तक वो चल रहा है। तो उन्होंने बताया है कि भी अब उनको नारायण जी की भी एक छवि दिखी है गैलेक्सीज के रूप में, और वहाँ पे अभी भी ओम की और आवाज़ आती है ब्रह्मांड में अभी भी। अब वो लोग मानने लगे हैं इस चीज़ को। मैं ये नहीं कहता कि भी हम सनातनीय हैं और हमारे ही ये भगवान है, ठीक है, वो सबके हैं भाई। वो हर इंसान, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे के, हर एक चीज़ के वो हैं, ठीक है। वो सिर्फ हमारे नहीं है। सनातनी का मतलब, असली मतलब सनातनी का किसी को पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने पिछले बार भी बताया था आपको, सूर्य की छांव में जो रहता है ना, जिस उसको सनातनीय बोलते हैं। और मैं वाल्मीकि जी की बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ से मुझे एक सबसे बहुत ही अच्छा एक कहते हैं ना कि भी एक कंसेप्ट और एक अच्छा, इतना अच्छा आइडिया मिला था भाई। उनके बारे में जब मैंने सुना, मैं हैरान हो गया था कसम से। और इन फ्यूचर में वो चीज़ करूँगा, और हो सके तो शायद अगर भगवान ने चाहा तो, अगर मेरे 2 लड़के हुए
तो एक लड़के को कुंवारा रखूँगा और उसको पहाड़ों में भेजूँगा कि भी आप तपस्या करिए, और एक को अब उनकी माता के पास रखूँगा, अपने उनके मम्मी डैडी जैसे उनकी मम्मी हो गई, अब आप लोग को भी भाभी, और मेरे मम्मी पापा के पास, और एक को भेजूँगा पहाड़ों में कि भी जाओ और परशुराम जी की तरह शिक्षा लो और ग्रहण करो, और इतने बलशाली बनो कि कल को हमारी कोई पुत्री है ना, हमारी कोई बेटी, बहू, बेटी, बहन, माँ, उसको कोई अगर कोई गलत बोले ना तो उसको बीचों बीच चीर दिया जाए, जैसे जरासंध को चीर दिया गया था। ठीक है, मैं महाभारत से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ। कृष्ण भगवान जी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाते हैं मुझे वो आके। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि भी मेरे को वो नहीं दिखते हैं, ये सच्चाई है। आप प्रेमानंद भगवान महाराज जी से जाके पूछ लीजिएगा, वो आते हैं, वो जब हाथ पकड़ते हैं ना किसी का तो फिर वो सब कुछ बताते हैं, एक एक चीज वो दिखाते हैं। मैं बताता हूँ आपको ये रियलिटी, अगर आप झूठ लगे किसी को, अगर ये अगर इस बात के ऊपर अगर किसी को अगर ये झूठ लगता है ना तो कभी जाना, कभी मैं उस जगह का बताता हूँ आपको कि भी जो पता नहीं आंखें ऐसे कुछ कैमरा, शायद मैंने भाई मेरे को व्लॉग्स वगैरह बनाने नहीं आते, इस वजह से ऐसा कैमरा इधर उधर जा रहा है और आंखें ऐसे दिख रही है। तो चंडीगढ़ में रहता था, मनी माजरा में ना, एक मेरे यार दोस्त की दुकान थी, इसका नाम काला ढोल वाला भाई, बहुत प्यारा ढोल बजाता है वो भाई, यमुनानगर साइड का है वो। उसकी दुकान पे बैठते था भाई, हम बैठे बैठे ना 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार चाय पी जाते थे बैठे बैठे, क्योंकि मैं समय गुजार रहा था उस वक्त, क्योंकि भाई मेरा फ्यूचर सब कुछ जो था ना, सब कुछ सेक्रीफाइस करके आ गया था मैं, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था मैंने। किसी को पता नहीं है कि मेरे बारे में रियलिटी, मेरे परिवार वाले सोचते हैं कि भी ये गलत चीज़ों में पड़ा हुआ था, इस वजह से ये ऐसा है, ये है, वो है। पर अगर मैं वो रियलिटी बताने लगूँ ना, ठीक है, कि मेरे ऊपर बीती क्या थी, तो वो लोग समझेंगे। ठीक है, मैं अब ऐसा फ्यूचर छोड़ के आ चुका हूँ ना कि मैं बैठे बैठे आज ना 4 या 5 लाख रुपए तो यूं मिनट में छाप लेता, ऐसा फ्यूचर छोड़ के आ चुका हूँ मैं। पर फिर भी मैंने वो चीज़ नहीं छोड़ी, फिर भी मैंने घर बैठ के पढ़ाई करी। मेरे को समझ में आ गया कि भी अगर अकेला खाली बैठा रहेगा तो खाली तो शैतान का घर होता भाई दिमाग। ठीक है, मैंने अपने संस्कृति के बारे में सीखा, अपनी सभ्यता के बारे में सीखा, और साथ साथ अपनी नॉलेज गेन करता रहा, अपनी एजुकेशन को, और अब उसको आगे बढ़ाता रहा घर बैठ के ही। और सबसे बड़ी बात कृष्ण भगवान जी की, सब्र रखा। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अपने जो मन के घोड़े हैं, इंद्रिय घोड़े, उनको कंट्रोल रखा कि भी जो मन चंचल होता है ना, भागता है, ये चीज़ भी चाहिए, वो चाहिए, ये देखना है, वो करना है, इस चीज़ की तरफ आकर्षित हो गई, ये है, वो है, नहीं, कंट्रोल रखा अपने ऊपर, आज तक जाके यहाँ पहुँच पाया हो। ऐसे ही जाके कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं, वो भी ये सोचेंगे कि भी ये भाई पता नहीं ऐसी बातें क्यों बोलता है, ये ऐसा था ही नहीं कभी, ये बहुत प्यारा था, बहुत हंसमुख था, और ये तो कभी ऐसी बातें इसने कभी बोली ही नहीं। बदलाव आता है दोस्तों, ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कृष्ण भगवान जी के बारे में जो उन्होंने मेरे को सिखाया है जो कुछ, और जब वो मुझे दिखे हैं वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताता हूँ। जय सिया राम।